अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने बायो का चैप्टर 10 को हमने डिस्कस करना है। तो चैप्टर 10 जो है, अगर उसे हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैप्टर 10 के में से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो हम भी इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको टच करेंगे। तो चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया का इसको आज हम इसके ऊपर इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इसको, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो है इसमें नॉन टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की गई है। तो वो हम देखेंगे इसको, और इसका हम एक ओवरव्यू करेंगे किंगडम का। तो किंगडम एनिमेलिया, तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम, हमारे पास 2 ही किंगडम थे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक किंगडम सिस्टम था किंगडम प्लांटी, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। All heterotrophs in kingdom Animalia and all autotrophs in kingdom Plantae। ठीक है। फिर आपको पता है, जैसे आपने चैप्टर 6 के अंदर एक टर्मिनोलॉजी फर्स्ट पेज के ऊपर पढ़ी थी, एनिमलकुलस। तो अकॉर्डिंग टू किंगडम सिस्टम इसके अंदर जो है कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं था कि ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। इसके अंदर दोनों ग्रुप आते थे, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में सारे यूनिसेलुलर और मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर एनिमल। ठीक है। तो 2 किंगडम सिस्टम के टाइम जो है ये दोनों एनिमेलिया में ही आते थे। फिर जब एनिमलकुलस बनाया साइंटिस्ट ने, तो एनिमलकुलस में जो है हमने ग्रुप्स को साइड पे किया। तो वो ग्रुप्स कौन थे? एक एनिमलकुलस में प्रोटोजोआ था और एनिमलकुलस में बैक्टीरिया था। तो हमारा भी कंसर्न जो है वो किंगडम एनिमेलिया के साथ है। तो ये सिनेरियो से बाहर हो जाता है। ठीक है। अब ये हमारी डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहता। तो अब हमारे पास जो है वो मेटाजोआ है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम मेटाजोआ को ही हमने आगे लेके चलना है। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम मेटाजोआ मीन मल्टी सेलुलर एनिमल। ठीक है। सारे यूनिसेलुलर इधर रह गए और इधर के आ गए मल्टी सेलुलर एनिमल। आगे मेटाजोआ से ही इस चैप्टर में हमने सारा इसको डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में एनिमल के ऊपर डिस्कशन है और एनिमल में मल्टी सेलुलर एनिमल के ऊपर डिस्कशन है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम। जो व्हिटेकर का किंगडम सिस्टम था उसी को हम लेके आगे चलना है। ठीक है। तो अब हम जो है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज था, अब इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं बच्चों। तो किंगडम एनिमेलिया, एनिमल जो वर्ड है ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनीमा। एनीमा मीन ब्रीथिंग सोल। ठीक है। तो इसमें हम मेटाजोआ को डिस्कस करेंगे। जितने भी जो साइंटिस्ट हैं उनका यही ख्याल है कि ये जो एनिमेलिया जो किंगडम है, ये एनिमल जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो प्रोटोजोआ, हमें पता कि ये अब किंगडम प्रोटिस्टा है। तो किंगडम प्रोटिस्टा से ही आगे जो है मेटाजोआ में एनिमल आगे आ रहे हैं। ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं उनके एंसेस्टर जो है वो प्रोटोजोआ है। ठीक है। प्रोटोजोआ मीन एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो मेटाजोआ में हमारे पास फर्दर ग्रुपिंग अब हम करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मेटाजोआ में जो क्लासिफिकेशन है, अब बच्चों इसमें किस बेस के ऊपर हम करेंगे? मेटाजोआ में क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के सेल की ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। ठीक है। तो यूनिसेलुलर लेवल पीछे रह गया। अब हमारे पास जो है वो सेल में हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं। एक को हम कहते हैं बच्चों पैराजोआ, सेकंड वन इज कॉल्ड
यूमेटाजोआ। पैराजोआ में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, बट इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। इट्स मीन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है लेकिन ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं है। इसमें बच्चों टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में आगे ऑर्गन फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यूमेटाजोआ स्टैंड फॉर ट्रूली मल्टी सेलुलर एनिमल, जिनके अंदर ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। पैराजोआ में ये एनिमल के पैरेलल तो हैं लेकिन ये एनिमल में ही हम इसको रखते हैं। तो पैराजोआ नियर टू दी एनिमल्स, ठीक है। तो ये एनिमल्स तो हैं लेकिन ये इनके अंदर जो है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है लेकिन ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। तो इसमें जो फाइलम आता है बच्चों, फाइलम पोरीफेरा, इसमें बच्चों टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। और इसके अंदर जितने भी एनिमल्स के जितने भी बाकी फाइलम है वो सारे के सारे इसमें आते हैं। और तकरीबन 29 फाइल है जो कि यूमेटाजोआ में आते हैं और उन सब में ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, ठीक है। अब हम जो है वो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे यूमेटाजोआ। अब हम जो है यूमेटाजोआ को ही लेके आगे चलेंगे। तो आगे जो है बच्चों यहाँ पे हम यूमेटाजोआ को आगे ले आते हैं। अब बच्चों यूमेटाजोआ में क्लासिफिकेशन देखनी है। नाउ यूमेटाजोआ में जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉडी सिमेट्री? तो बॉडी सिमेट्री बेसिकली क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ एन एनिमल्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस, ठीक है। कि एक सेंट्रल पॉइंट है उसके अराउंड जो है वो एनिमल्स के बॉडी पार्ट कैसे अरेंज हुए हुए हैं। और इसमें हमारे पास दो मेजर ग्रेड हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा और दूसरे को हम कहते हैं ग्रेड बाइलेटरिया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है। तो इसको मैं एनिमल्स के ऊपर तो बाद में, पहले हम इसका जनरल सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिएटर, रेडियस लाइक, ठीक है। आप घरों में कोई भी सर्कुलर चीज ले रहे हैं, जैसे कि आप खाने में पिज्जा खाते हैं, केक खाते हैं, गोल सर्कुलर, तो उसको जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो वो सेंट्रल पॉइंट से आप उसके किसी भी सेंट्रल पॉइंट से प्लेन पास करते हो या नाइफ जिसके साथ में कटिंग करनी है वो पास करते हो, तो आप उसके इक्वली वो आप उसके क्या करते हो बच्चों, इक्वली वो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और हर पार्ट उसके इस पार्ट से ये वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये जो 1 है ये सिमिलर होगा किसके, ये 4 के। तो ये रेडिएटर, रेडिएटर में कि आप उसके सेंट्रल एक्सिस से कोई प्लेन पास करते हो तो वो इक्वली मिरर इमेज में जो है एनिमल की बॉडी के पार्ट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो दिस इज द रेडिएटर। अब इसमें एक फाइलम हमारे पास जो है बड़ा फेमस, आप पढ़ते रहे हो, फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। उस एनिमल, उन फाइलम के एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें रेडियस सिमेट्री होती है। रेडियस सिमेट्री कैसे होती है? फॉर एग्जांपल हमने क्या कि सर्कुलर में ही कोई एनिमल ले लेते हैं, आप फाइलम नाइडेरिया में हाइड्रा को पढ़ते रहे हो, तो उसको हम थोड़ा सा सिलेंडर में होता है उसका, ठीक, सिलेंडर में हम जो है ना ये हाइड्रा, उसके जो टेंटिकल्स थे हमें पता है, ठीक। अब इसको आप अगर आप डिवाइड करते हो, इसके अंदर से प्लेन पास करते हो, ठीक है, तो किसी भी एंगल से आप इक्वली प्लेन इसके अंदर पास करते हो
तो बच्चों वो क्या हो जाता है, वो इक्वली ये अपने जो है ना मिरर इमेज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बच्चों हमारे पास बायलेटरिया, यहाँ पे कौन सा फाइलम हमारे पास जो है वो इस से अलग हो जाता है, फाइलम नाइडेरिया। ठीक है। अब हमारे पास बाकी जितने भी फाइलम है फाइलम बायलेटरिया में है। तो फाइलम बायलेटरिया में यहाँ पे जो ग्रेड बायलेटरिया के अंदर हमारे पास सारे फाइलम आएंगे। तो ग्रेड बायलेटरिया के अंदर बच्चों यहाँ पे जो है सबसे पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट देख लें कि यहाँ पे कोई भी एनिमल है उसको अगर आप सेंटर से एक प्लेन पास करते हो उसके अंदर से, तो वो अपने लेफ्ट और राइट में इक्वली उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ से ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पे बच्चों किस में आता है, फाइलम बायलेटरिया में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने, अगर हम उसके दरमियान से उसका एक प्लेन पास करें तो वो अपने लेफ्ट और राइट में इक्वली जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये फाइलम बायलेटरिया। अब ये सारे के सारे जो है ना फाइलम नाइडेरिया से आगे जितने भी फाइलम है वो सब के सब बायलेटरिया में आते हैं। फॉर एग्जांपल इसके आगे जो कुछ फाइलम जैसे कि फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा, उसके बाद फाइलम मोलस्का, एनिलिडा, मोलस्का, देन जो है वो आर्थ्रोपोडा, फिर काइनोडर्म्स और फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सब के सब इसमें आते हैं। अब ये तो हमारे पास ओवरऑल था अभी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने बच्चों याद रखनी है कि फाइलम काइनोडर्म्स, ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो कंट्रोवर्सी है कि फाइलम काइनोडर्म्स में क्या होता है कि वो अर्ली स्टेज के ऊपर, ठीक है, वो बायलेटरिया में होता है। ठीक है। अर्ली स्टेज के ऊपर जब उसकी अर्ली डेवलपमेंट की स्टेज है उसका लार्वी जो है वो फाइलम बायलेटरिया में होगा। लेकिन जब वो अडल्ट फॉर्म में हो जाता है तब वो उसकी जो है सिमेट्री रेडिएटा में आती है। ठीक है। तो अर्ली स्टेज पे काइनोडर्म जो है वो बायलेटरिया में होता है, बायलेटरल सिमेट्री रखता है। और जब लेट स्टेज के अंदर जब अडल्ट स्टेज में आता है तो वो उसकी बॉडी जो है वो रेडियस सिमेट्री रखती है। ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसको भी आप देखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास आप जो है वो हमने एक फाइलम इसमें निकल गया, बाकी सारे फाइलम इसमें है, तो इसको बायलेटरिया को आगे लेके चलना है। ठीक है। ग्रेड बायलेटरिया को डिस्कस करेंगे हम। ग्रेड बायलेटरिया के अंदर जितने भी फाइलम आते हैं उसकी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। व्हाट इज सिलोम? सिलोम इज द बॉडी कैविटी। आपकी बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर सारे ऑर्गन हैंग किए हुए हैं। ठीक है। तो उसको बच्चों क्या कहते हैं? सिलोम। ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर बायलेटरिया के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। Classification on the basis of सिलोम और बॉडी कैविटी। तो बच्चों हमारे पास जो है बायलेटरिया के अंदर 3 क्लासेस हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, एक को हम कहते हैं बच्चों ए सिलोम में, ये तरफ हमारे पास है दूसरी तरफ इसके हमारे पास है सिलोम। ए सिलोमेट, ए स्टैंड फॉर विदाउट, ए सिलोमेट मीन विदाउट बॉडी कैविटी। ठीक है। ए सिलोमेट मीन विदाउट बॉडी कैविटी। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऐसे एनिमल हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। ठीक है।
तो इसमें हमारे पास जो फाइलम आता है, फाइलम लेथियलमंथीस, बड़ा फेमस उसका ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो है वो चिपटी हुई फॉर्म में जिसकी बॉडी है, उसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। बच्चों यहाँ पे याद रखना, बॉडी कैविटी इज द डिफरेंट थिंग एंड डाइजेस्टिव कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक या गट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास जो प्लेनेरिया है उसकी अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो गाटर वाली तो मौजूद है, लेकिन बाकी सारे ही उसके अंदर जो है वो कैविटी मौजूद नहीं है, बल्कि टिश्यू जो है वो पैक्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल लगाए आप ये समझ लें ये सेल्स है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है, उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव जो है गट जो है वो हमारे पास मौजूद है, गट है उसमें, ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास सीलोमेट, सीलोमेट जो है इनके अंदर बच्चों बॉडी कैविटी, सीलोमेट ऐसे एनिमल जिसके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद है। तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो है वो क्या आएगा, हमारे पास इसके अंदर जो है वो जितने भी एनिमल्स यहाँ पे इसमें क्या किस तरह की इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इनके अंदर बॉडी कैविटी, एक डाइजेस्टिव गट मौजूद है और उसके साथ बॉडी कैविटी भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसकी बॉडी ऑर्गन है, और ये बाहर वाली वॉल है, तो इनके दरमियान बच्चों क्या होता है, इनके दरमियान कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान मेसोडर्मल लेयर्स के कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी समहाउ अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो गट भी है, इसके जो ऑर्गन है उनके दरमियान और इसके जो बॉडी है यानी कि बॉडी वॉल है, बाहर वाली बॉडी वॉल है, उसके दरमियान जो बच्चों क्या होते हैं, कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरफ से देख के देखें तो ये कनेक्शन बच्चों इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके साथ ऑर्गन भी मौजूद है और ऑर्गन को रैप किया होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रूली सीलोम प्रेजेंट, ट्रू सीलोम प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू सीलोम है, यहाँ पे कोई सीलोम है, फिर एक जो है इन दोनों के इन बिटवीन आता है, ठीक है। तो वो जो दोनों के इन बिटवीन है वो जो है बच्चों उसमें जो हमारे पास जो होते हैं वो है सोडो सीलोमेट, ठीक है। सोडो सीलोमेट मीन सोडो स्टैंड फॉर फॉल्स, ठीक है, फॉल्स बॉडी कैविटी। सो इसलिए हम यहां पे लिखते हैं ट्रू बॉडी कैविटी। सोडोसिलोमेट का एक इमेजिनरी हम अगर किसी भी एनिमल का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्या होता है, उसकी जो गट है बच्चों उसके और उसके अंदर जो भी ऑर्गन है उसके और ये जो बाहर वाली वॉल है बॉडी की, इसके दरमियान कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम सोडोसिलोमेट कहते हैं। एसिलोमेट में फाइलम प्लेटियलमंथीस, उसके बाद सोडोसिलोमेट में नीमाटोडा का, फिर उसके बाद जितने भी फाइलम है वो सारे के सारे सिलोमेट में आते हैं। एनिलीडर से ऑनवर्ड आगे जितने भी फाइलम है जो हमारे पास वो सिलोमेट में आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम पढ़ा है हमने, एसिलोमेट, नो बॉडी कैविटी, सोडो। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ठीक है। तो बाय लेट ईयर में हम जो है ना क्लासिफिकेशन फर्दर हमने की थी सिलोम की बेस के ऊपर। तो एक हमारे पास ग्रुप था एसिलोमेट,
मीन के विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थेस आ जाते हैं, ठीक है। उसका जो बड़ा फेमस ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। फिर उसके बाद हमारे पास था सोडोसिलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी है लेकिन बॉडी कैविटी ट्रूली नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिलोमेट्स हैं जो कि जिनके अंदर बच्चों ट्रूली बॉडी कैविटी मौजूद है। बॉडी कैविटी जो है ये बेसिकली जो इन दोनों में डिफरेंस जो क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन सोडोसिलोमेट एंड सिलोमेट, तो मेन डिफरेंस ये है कि इसके जो सिलोमेट है इनकी जो बाहर वाली बॉडी की वॉल है, ठीक है, इसको और अंदर जो गट है या दूसरे जितने भी विसरल्स ऑर्गन हैं उन सबको मेसोडर्मल लेयर्स ने, मेसोडर्मल सेल की लेयर ने बच्चों रैप किया होता है, उसने कवर किया होता है मेसोडर्मल की लेयर ने। तो ये इसको इसलिए हम इसको स्ट्रोसिलोम कहते हैं। बाहर वाली जो वॉल्व के अंदर जो है ना लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स, और वो जो एपिथेलियल सेल्स का कनेक्शन जो है अंदर जो विसरल्स ऑर्गन है उसके साथ में मौजूद होता है, और ये कनेक्शन जो है वो मेसोडर्मल लेयर बनाती है, ठीक है। जबकि इसके अंदर कोई भी कनेक्शन पैदा नहीं होता सोडोसिलोम में, ठीक है। नो मेसोडर्मल कवरिंग प्रेजेंट विसरल ऑन द विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। और जो बॉडी वॉल है उसके अंदर भी कोई भी मेसोडर्मल की लेयर मौजूद नहीं होती। एक तो डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस क्या है बच्चों के, सोडोसिलोमेट में नो सिलोमिक फ्लूइड, कोई सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता, जबकि सिलोमेट के अंदर बच्चों सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इनके मेन डिफरेंसेस है। तो उसके बाद बच्चों अब हमारी जो सोडोसिलोमेट में इसमें फाइलम प्लेथिहेल्मिन्थेस, सोडोसिलोमेट में फाइलम नीमाटोडा, और उसके बाद जो सिलोमेट में इसमें फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एमिकॉर्डेटा, एंकॉर्डेटा, सारे काइनोडर्म्स जो है सब फाइलम इसके अंदर, ठीक है। तो आगे जो हमने अब फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो हमने सिलोमेट को देखना है, और सिलोमेट को ही हमने आगे लेके चलना है। तो अब जो है हम सिलोमेट को डिस्कस करेंगे। Now which is telomere. Telomeres में now classification on the basis of embryology. एम्ब्रियोलॉजी की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन जो है सिलोमेट में हम डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में इनके डेवलपमेंट स्टाइल क्या है, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म अर्ली स्टेज के ऊपर, एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर जब डेवलप कर रहा होता है तो उसका स्टाइल क्या है, उसकी बेस के ऊपर हमारे पास में सिलोमेट में फर्दर दो ग्रुप्स हैं। एक को हम कहते हैं बच्चों प्रोटीलोस्टोम्स, and the second one is called deuterostomes. प्रोटीलोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। तो प्रोटीलोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की जो मेन इनका जो है ना डिफरेंस वो ये है कि इन प्रोटीलोस्टोम्स माउथ इज फॉर्म फ्रॉम ब्लास्टोपोर, या ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ, ठीक है। जो माउथ है बच्चों वो कहाँ से बनता है, वो ब्लास्टोपोर से बनता है। और ड्यूटेरोस्टोम है बच्चों एनल ओपनिंग, एनस जो है वो ब्लास्टोपोर से बनता है, माउथ ब्लास्टोपोर से नहीं बनता, ठीक है। तो यही मेन इनके अंदर डिफरेंस है। प्रोटीलोस्टोम्स में जो है माउथ फॉर्म्स from blastopore, ठीक है। एंड इन ड्यूटेरोस्टोम्स मेन जो ये डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल ब्लास्टोपोर फॉर्म्स
तो ये बच्चों इसका मेन पॉइंट है, जो कि आपकी बुक में टेबल में ये सेकंड नंबर पे लिखा है, ये इसका मेन पॉइंट है। उसके अलावा इसमें जो डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं कि इनमें में से वो उसके अलावा क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले कि आपको बच्चों ये पता हो कि व्हाट इज ब्लास्टोपोर। आपको पता है व्हाट इज ब्लास्टोपोर? तो ब्लास्टोपोर को सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्लास्टोपोर। अर्ली स्टेज के ऊपर हमारे पास पता है कि फर्स्ट सेल्स ऑफ लाइफ इज जाइगोट। जाइगोट हमारे पास एक सेल है, ठीक है। तो इसमें क्लीवेज शुरू होती है। क्लीवेज मीन के इसमें डिवीजन शुरू होती है, सेल फॉर्मेशन होती है, डिवीजन डिवाइड करता है ये सेल जो है। तो ये जो है ना मास ऑफ सेल बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब ये एक स्टेज आती है एम्ब्रियोलॉजी में जिसमें ये जो सॉलिड मास ऑफ सेल है इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं बच्चों ब्लास्टोसील, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर इस एम्ब्रियो के डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के नेम है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टूला, ठीक है। अगर हम इसको सिंपली इस तरह एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बच्चों ये लाइन कंसीडर दिस इज द सेल, ठीक है, दीज आर द सेल्स। और इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि ये कैविटी बन चुकी है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ एक इंडेंट क्रिएट होता है, इमेजिनेशन, अंदर की तरफ एक चीज दबती है, ठीक है, एक जो है ना यहाँ पे एक जगह अंदर की तरफ प्रेस होती है, ठीक है। इस प्रेस हुई जगह को ये पोर सा बन जाता है, सुराख सा बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों ब्लास्टोपोर। तो इन प्रोटीरोस्टोम ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा माउथ, ठीक है, एंड इन ड्यूटेरोस्टोम ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा बच्चों अनस, ठीक है। ये बच्चों बेसिक इसकी बात थी। उसके बाद जो है बच्चों हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि इसके अंदर क्लीवेज का पैटर्न क्या है प्रोटीरोस्टोम में। प्रोटीरोस्टोम में स्पाइरल क्लीवेज होती है। कैसी क्लीवेज है? स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में बच्चों क्लीवेज कैसी है? रेडियल क्लीवेज। अभी मैंने आपको कहा कि जाइगोट से जब सेल डिवाइड होकर मल्टी सेल बनना शुरू होते हैं तो वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। उस माइटोसिस को क्लीवेज कहते हैं। माइटोसिस और क्लीवेज में भी डिफरेंस है, लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अर्ली स्टेज के ऊपर जब सेल डिवाइड होते हैं उसको क्लीवेज कहते हैं। तो उस क्लीवेज का स्टाइल क्या है? प्रोटीरोस्टोम में क्लीवेज स्पाइरल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो बच्चों यहाँ पे प्रोटीरोस्टोम में जो सेल्स बनते हैं तो ये जो टायर ऑफ सेल्स हैं, अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं ऊपर से, तो ये टायर ऑफ सेल्स है। नीचे वाले सेल्स का एंगल ऊपर वाले सेल्स से डिफरेंट हो जाता है, ऊपर वाले सेल रोटेट कर जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायगोनल्स हो गए, ठीक है। तो इसको ये जो है ना ये जो क्लीवेज है ये स्पाइरल क्लीवेज होती है, जो इसका जो एंगल है वो डिफरेंट हो जाता है और ये रोटेट कर जाते हैं ऊपर वाले सेल्स, ठीक है। तो इसको स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है दूसरी तरफ वो रेडियल क्लीवेज है। रेडियल क्लीवेज क्या होता है कि ऊपर वाले जो सेल्स हैं उनका एंगल बिल्कुल सेम होता है जैसे कि नीचे वाले सेल्स मौजूद है। टायर ऑफ सेल्स है तो सब सेल्स का एंगल जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई रोटेशन नहीं, तो इसको कहते हैं बच्चों रेडियल क्लीवेज, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद जो है हमारे पास इसमें जो डिफरेंस है वो है बच्चों के सिलोम किधर से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीरोस्टोम्स है इसमें सिलोम बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, सॉलिड मास ऑफ मेसोडर्म जिसे हम कहते हैं सीजोसीलस, ठीक है। तो सीजोसीलस से सीजोस क्या होता है बेसिकली जो है सीजोसिस ये सॉलिड मास ऑफ मेसोडर्मल सेल्स होते हैं, उनकी स्प्लिटिंग से क्या होता है बच्चों शीजोसीलस कैविटी बनती है। तो यहाँ पे जो कैविटी है बच्चों वो शीजोसीलस होगी, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनेगी। और जो ड्यूटेरोस्टोम में कैविटी होती है वो बेसिकली बच्चों आर्केंटीरॉन से बनती है। आर्केंटीरॉन क्या होता है? अर्ली स्टेज के ऊपर जो एम्ब्रियो की जो बच्चों गट होती है उसको क्या कहते हैं? आर्केंटीरॉन।
तो आर्केंटिनॉन से ड्यूटेरोस्टोम्स की कैविटी बनेगी, सीलोम बनेगी बॉडी, और प्रोटीनोस्टोम में जो है जो सीलोसिलोम बनेगी जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल सेल से बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसके बाद बच्चों हमारे पास जो इसमें कौन कौन से जो फाइलम आ जाते हैं वो है। तो बच्चों हमारे पास इसमें जो फाइलम एनिलिडा से लेकर, ठीक है, फाइलम मोलस्क, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये 3 फाइलम जो है ना इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। उसके बाद बाकी जो है जो फाइलम है वो ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं। कौन कौन से फाइलम आएंगे? एकाइनोडर्म्स का फाइलम आएगा, हेमिकॉर्डेट्स का फाइलम आएगा, कार्डेट्स का फाइलम, सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें बेसिक डिफरेंस था ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटीरोस्टोम्स में। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेशंस एंड इनडिटर्मिनेशंस। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट्स का क्वेश्चन है ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक बार याद रखिएगा कि प्रोटीरोस्टोम में जो हमने क्या स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है, स्पाइरल क्लीवेज और दूसरी तरफ रेडियल क्लीवेज। तो ये जो स्पाइरल क्लीवेज है ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये डिटर्मिनेट है, यानी कि जो ये जो अर्ली स्टेज के ऊपर जो सेल बने जिसे हम ब्लास्टोमर भी कहते हैं सेल्स को। ठीक है, ये जो सेल्स है, लेयर ऑफ सेल, चेन ऑफ सेल, ब्लास्टो पे है ना, ब्लास्टुला पे है तो ब्लास्टोमर। ठीक है, तो इनका फेट जो है वो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं डिटर्मिनेट। स्पाइरल क्लीवेज जो है बच्चों वो डिटर्मिनेट होती है। ठीक है, और रेडियल क्लीवेज जो है इसका फेट पहले से नहीं पता होता, इसलिए इसको हम इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन भी आता है, आप इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिया है कि ये जो अर्ली स्टेज के ऊपर जो सेल्स होते हैं ये डिटर्मिनेट होते हैं, जबकि ये जो रेडियल क्लीवेज में है इसमें अर्ली स्टेज के जो सेल्स हैं उनका फेट डिटर्मिन नहीं होता है, इसका फेट डिटर्मिन होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि अगर ये जो सेल्स है अर्ली स्टेज के ऊपर ये अलग हो जाए इस मास ऑफ सेल से तो फिर वो एम्ब्रियो सही नहीं बनेगा, जबकि इसमें हमें पता है कि ये अलग हो जाएंगे अर्ली स्टेज के ऊपर तो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेट, ठीक है, इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन था जो ये आता है अक्सर भी। उसके बाद बच्चों आज का इंट्रोडक्शन जो था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।